जय माता की। आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ का रूप चंद्र घंटा माँ के रूप में सुशोभित है। माँ चंद्र घंटा माँ के रूप में आज पूजा जाता है। प्रथम उनका रूप है शैलपुत्री जी का, दूसरा उनका रूप है ब्रह्मचारिणी माता जी का और तीसरा उनका रूप है तीसरे दिन तीसरा रूप माँ चंद्र घंटा के रूप में जाना जाता है। मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि माँ आज के दिन उनको लाल रंग बहुत पसंद है, जिसमें लाल फूल, लाल फल यानी कि सेब और आज मखाने का खीर भोग लगाया जाता है, जो कि माँ को बहुत बहुत पसंद है मखाने का खीर। तो इस तरह से माँ की पूजा होती है और विशेष पूजा में घंटा बजाने की विशेष प्रावधान है माँ के। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है। और आज माँ के तीसरा रूप है चंद्र घंटा रूप है के रूप में ये पूजी जाती हैं। इस पे एक कहानी बहुत प्रचलित है, जो कि आप लोग भी सुने होंगे, सती बिहुला जी। इनकी कहानी बहुत प्रचलित है और आज के दिन इस कहानी को जरूर सुना जाता है तो माँ की बहुत कृपा प्रदान होती है, उनकी कृपा मिलती है भक्तों को। तो चलिए इस कहानी को हम लोग सुनते हैं कि कहानी क्या है। तो कहानी ये है कि सती बिहुला जी हैं और इनके मतलब कि जहाँ इनकी शादी हुई थी वो इनके ससुर जी थे चंद्रधर सौदागर। ये एक व्यापारी थे और भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव जी के 5 पुत्री हैं, जिनमें एक पुत्री का नाम है बिसहरी यानी कि मनसा देवी माता जी। मनसा देवी माता जी को इस नाम से भी जाना जाता है, बिसहरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब कि इन्होंने देखा कि हमारी पूजा जो है शिव परिवार में नहीं हो रही है, तो ये बहुत दुखी हो गई और भगवान से जाकर बोली शिव जी से कि पिताजी आपके परिवार में हमारी पूजा नहीं होती है, ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहे कि ठीक है बेटी, तुम्हारी पूजा होगी हमारे परिवार में। सबसे पहले तुम जाओ, यानी कि भगवान ने उनकी परीक्षा ली और कहे कि तुम सबसे पहले धरती पे जाओ और वहाँ एक मेरा बहुत बड़ा भक्त है जिसका नाम है चंद्रधर, जो कि व्यापारी है, सौदागर है। तुम उससे जाकर अपनी पूजा करा लो, फिर उसके बाद तुम हमारे परिवार में शामिल हो जाना और तुम्हारी भी पूजा हमारे साथ होगी। इस तरह से माता मनसा देवी माँ यानी कि बिसहरी जी उन्होंने धरती पे आई और उसी मतलब कि जो भगवान के भक्त थे चंद्रधर, उनके घर आई और उनसे बोली कि आप हमारा पूजा कीजिए। तो इस तरह से जो है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपना पूजा उनसे करवाना चाहिए, लेकिन चंद्रधर जी जो है वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कहा कि माँ, हम तो एक ही मतलब कि भगवान हमारे हैं, इष्ट देव हैं, जो कि महादेव जी हैं। मैं उन्हीं के पूजा करता हूँ और जीवन भर जब तक मेरी मतलब कि जान रहेगी, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तब तक मैं भगवान शिव जी का ही पूजा अर्चना मैं करूँगा। इस तरह से माता बिसहरी जी सुनकर बहुत दुखी हुई और वो इतना क्रोधित हो गई, इतना मतलब कि क्रोधित हो गई कि वो चंद्रधर के व्यापारी जो था चंद्रधर, उसके 6 पुत्र थे। 6 पुत्र को माता जो है मतलब कि ख़त्म कर दी, यानी कि चंद्रधर के पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। इसके आगे फिर मतलब कि इनके घर एक और पुत्र की
प्राप्ति हुई, यानी कि 7वें पुत्र चंद्रधर के यहाँ। और इस 7वें पुत्र का नाम था बाला लखेंद्र जी। और इस तरह से ये पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए, इनकी शादी करने की टाइम आई और इनकी जो है शादी जो है वही सती बिहुला जी से हुई। और जब इनकी शादी हुई तो लखेंद्र जी जो है, जो सती बिहुला के पति हैं, ये इनकी मतलब कि इनकी भी डर हो गई कि इनकी भी ना कहीं मृत्यु हो जाए। तो इस तरह से इनके पिता चंद्रधर जी इनके लिए एक लोहे से, यानी कि लोहे के बांस से एक घर बनवाए, जो कि इसमें कहीं भी छिद्र ना हो, कुछ ना हो, ताकि इनकी मतलब कि हत्या ना हो, इनकी मृत्यु ना हो। लेकिन माता वहाँ भी अपने तरीके से एक छोटा सा छेद छोड़वा दी और उसी छेद के सहारे जो है माता ये बिसारी जी अंदर प्रवेश हो गई घर के अंदर, और उसमें मतलब कि लखेंद्र जी को जाके डस ली। और इस तरह से लखेंद्र जी का भी मतलब मृत्यु हो गई। तो फिर सती बिहुला जी बहुत रोई, बहुत उन्होंने मतलब कि विलाप की और अपने मतलब कि ससुर जी चंद्रधर से बोली कि आप मेरे लिए केले का थंब का नाव बनवाइए और मैं अपने पति को लेकर जाऊंगी और मतलब कि और इनको जिंदा करके लेके आऊंगी, हमको गंगा में आप छोड़ दीजिए। तो उसी तरह हुआ, उनको मतलब कि केले के थंब का नाव बनवाया गया। उस पे सती बिहुला जी अपने मतलब कि पति को लेके नाव पे चली, गंगा पार की और इस तरह से चलते चलते अपने पति को लेकर उन्होंने मतलब कि स्वर्ग में चली गई। वहाँ जाकर अपने सतीत्व से सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर ली और इस तरह से सारे भगवान देवी देवताओं के तरफ से आशीर्वाद मिला और फिर इनके पति जो है मतलब जीवित हो गए। और फिर ये वापस धरती पे अपने जीवित पति को, यानी कि अपने पति के प्राण वापस लेके लौटी, हंसते खेलते हुए परिवार के साथ मतलब कि रहने लगी। और इस तरह से इनका परिवार जो है बहुत अच्छे से बस गया। फिर माता जो है आई बिसारी जी और इन्होंने बोला चंद्रधर से कि तुमको मेरी पूजा करना ही होगा। और लास्ट में चंद्रधर जी राजी हुए और लेकिन उन्होंने एक मतलब कि शर्त रखी कि दाएं हाथ तो हम मतलब भगवान शिव को दे दिए हैं, हम आपकी पूजा जो है बाएं हाथ से करेंगे। और इस तरह से धरती पर माता की पूजा जो है मतलब बाएं हाथ से होती है। और कलश के ऊपर इनकी स्थापना हुई। बताया जाता है कि पांच बहन हैं, यानी भगवान शिव की 5 बेटी हैं, जिसमें एक बेटी जो है ये है मतलब कि मनसा देवी, जिनका नाम है पिसहरी। और भी बेटी है जिनका नाम है दुतिला, पद्मा, आदिक सुमन, मैना। इस तरह से ये लोग 5 बहन हैं और ये 5 बहन जो है कलश पर विराजमान होती हैं और इस तरह से कलश का स्थापना होती है और माँ की पूजा होती है। तो आज का दिन इस कहानी का बहुत बहुत महत्व है और इस कहानी को सुनने से माँ की कृपा प्रदान होती है, माँ प्रसन्न होती है और सभी भक्तों के ऊपर उनकी कृपा बरसती है। तो आज माँ का तीसरा रूप है, यानी चंद्र घंटा जी का रूप है। तो ये कहानी, ये स्टोरी जरूर आप सुने, इससे माँ की कृपा प्रदान होंगे। जय माता जी, जय माता जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता जी, जय माता जी।